नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम्म। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस। एक बार हम सेशन शेयर कर दें। चलिए सर जी, तो क्या कुछ है आज हमारे पिटारे में, देखें। हाँ जी, शुरू किया जाए। नोटिफिकेशन नहीं आया, अब आ जाएगा, जस्ट अभी आया ही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली और जरूरी बात रेफरल कोड से संबंधित। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर से सूचना दे दी जाए कि आने वाले टाइम में 31 तारीख से फीस बढ़ रही है। एसएससी, रेलवे और डिफेंस, बैंकिंग, सबकी से फीस बढ़ रही है। इन दैट केस अगर आप पहले ही भविष्य में परचेज करने का प्लान बना रहे हो तो आप अभी भी कर सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड लगा के 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यूपीएससी में आइकॉनिक की फीस बढ़ रही है। अगर आप लोग चाहते हैं भविष्य में अनअकैडमी के साथ पेड कोर्सेज पढ़ना तो पहले ही सेशन देख लें। बात करूं मैं मेरी, तो मेरे एसएससी में पेड कोर्स में साइंस चल रही है और यूपीएससी के अंदर इंडियन पॉलिटी चल रही है। और एसएससी में अगर आप मेरी क्लासेस भी पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ अन्य टीचर्स की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, टेक्निकल सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सारा नोट्स आपको डाउनलोड होने वाली फेज में मिल जाएगा, यानी कि आप नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नोट्स कंटेंट मिलता है, हर टीचर का पूरा कंटेंट एक ही बार में। अगर आप स्पेशल क्लास देखते हैं तो एडिशनल आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार से आपको क्लास तुलनात्मक रूप से सस्ते मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, रोजाना आप सभी के लिए एक टेस्ट आयोजित किया जाता है अनअकैडमी राइज के नाम से, सुबह 8:30 बजे। 31 दिसंबर तक ये रहेगा आप लोगों के लिए। और इसमें टॉप 3 विनर्स को हमारे द्वारा 5-5 हजार रुपए के प्राइसेस दिए जाते हैं। लक्ष्मीकांत से हम लोग सुबह 10:15 बजे इंडियन पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट एंड फेडरल सिस्टम आज पढ़े थे, सुबह 10:15 बजे स्पेशल क्लास में। और कल इसका पार्ट 2 पढ़ा जाएगा। पार्ट 2 जो है वो डिस्कस किया जाएगा कल सुबह 10:15 बजे, यानी 30 दिसंबर को। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए जो हमने 30 दिसंबर को प्लान किया था, अब उसे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। कारण ये है कि आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया था। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वर्तमान में इस क्लास में बैठे हुए हैं, 1 बजे हिस्ट्री की क्लास रखी गई है। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के सामने। हाँ, और एक चीज और बता दें कि रेलवे का आप लोगों के लिए डिस्कशन रखा है हमने शाम को 7:30 बजे। आपकी जो दिन भर के स्लॉट्स हो रहे हैं, शिफ्ट हो रही हैं, उन शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एक ही जगह पर समाधान, जीके एंड करंट अफेयर्स का। ठीक है बेटा, शाम 7:30 बजे इसे याद कर लीजिएगा। हाँ जी, अभी थोड़ा सा छोटा सा क्लास है, एक बार इसे फटाफट सॉल्व कर लीजिए। धातु को ठंडे पानी के साथ सबसे हिंसक प्रतिक्रिया करता है, जो मतलब मोस्ट वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, वो कौन सी धातु है, ये पूछा जा रहा है। विच मेटल रिएक्ट्स मोस्ट वायलेंटली विद वाटर? हाँ जी, और एक्टिवेट करें। ठीक है, लीजिए। जी हाँ, अब आपने इन दोनों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बिल्कुल रिलेवेंट थे। कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम। बाकी लोगों ने जो मारा वो तो टप्पा था, मतलब उसमें तो कोई दम वाली बात नहीं थी। गलती जो कर सकता था व्यक्ति, वो सोडियम और पोटेशियम में कर सकता था, क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं जो कि पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, आग पकड़ लेते हैं। दोनों के साथ ही ऐसा होता है। बस फर्क ये है
कि पोटेशियम सोडियम की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होता है, और यहाँ पे पूछा भी गया है सबसे ज्यादा वायलेंट कौन रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन देने की, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। ठीक है, हाँ जी, स्टैटिक जीके की एक दिन स्टैटिक जीके की होगी, एक दिन आपके साइंस की क्लास होगी, हमने ऐसा सोचा है। मतलब क्योंकि मतलब लगातार क्लासेस लेते रहने पे मैं एक दिन साइंस लेता रहूंगा, एक दिन जीके लेता रहूंगा, मैंने ये विचार किया है। ठीक है बेटा, उससे क्या है मेरे पास भी थोड़ा सा समय बचेगा, कि मैं शाम को 7:30 बजे तक भी क्लास ले रहा हूं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी खामोखा, फिर मेरे लिए भी बहुत ज्यादा काम बढ़ जा रहा है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा और फेफड़ों से सांस लेता है? त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़ों से भी सांस लेता है, कौन सा जानवर है बताइए? त्वचा से और फेफड़ों से जो सांस लेता हो वो कौन सा जानवर है? बहुत बढ़िया। यही कारण है कि जो मेंढक होता है वो अपनी स्किन को थोड़ी नमी के बीच में फंसा के रखता है, यानी कि मेंढक के ऊपर जो नमी पाई जाती है उसका कारण यही है। अगर वो मेंढक सूख जाए तो बेचारा सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो मारा जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेंढक जो है वो अपनी स्किन से भी सांस लेता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कानों में जो ध्वनि सुनते हैं जिसका यूनिट डेसिबल है, कल ही ये सवाल पूछा गया है, कल ये सवाल पूछा गया है, ध्वनि का मात्रक क्या है? ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, ध्वनि जिसका मात्रक डीबी मतलब डेसिबल में नापते हैं, तो उसके लिए रेंज क्या है? डेसिबल जो हम सुन सकते हैं वो कितना अधिकतम सुन सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। मिनिमम नहीं, अधिकतम पूछा जा रहा है जिसे हम सुन पाएंगे। मिनिमम होता है 20 डेसिबल, ये आपको याद होना चाहिए। 20 डेसिबल है जिसे हम सुन सकते हैं। 20 से शुरू करके हम लोग जो है वो 120 तक सुन सकते हैं, ये हमारी रेंज है, मतलब ये हाई पिच है। मतलब इससे ऊपर फिर आपका कान जो है अल्ट्रासोनिक में चला जाएगा, दिमाग दही हो जाएगा। चलिए, दबाव की यानी दाब की एसआई यूनिट क्या है? कल साउंड की यूनिट पूछी थी, इसलिए यूनिट्स जो है वो आप लोग जरूर देखते हुए चले। बताइए मेरे प्यारे साथियों, एसआई यूनिट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और एक इसके बराबर होती है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है ना, हाँ जी, इसके अलावा ये पास्कल थे कौन? तो भैया जिनके नाम पर हुआ, ये एक मैथमेटिशियन थे, और सोचिए फिजिक्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल जो बारिश आती है ना, उसके लिए क्या डाला जाता है? ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, मतलब बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि रिसेंटली आप लोगों को जो मैंने महीने भर में जो पढ़ाया है, आपने कल एक्सपीरियंस भी किया होगा दिन भर क्वेश्चंस के साथ में। इस महीने जो दिसंबर में मैंने आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, उसमें से कम 70 से 80% क्वेश्चंस आप लोगों को मिल गए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब इतना कुछ कंटेंट आपको केवल एक महीने के कंटेंट से मिल गया है, जो हमने आप लोगों को स्पेशल क्लास में पढ़ाया है। तो देखिएगा, है ना, सिल्वर आयोडाइड होता है मेरे प्यारे साथियों, और इसकी वजह से क्या होता है, इसको क्या करते हैं क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, वो प्रक्रिया भी याद कर लीजिएगा जिसके माध्यम से बारिश होती है। क्या होता है कि बादलों के ऊपर अगर एजीआई को बरसा दिया जाए, सिल्वर आयोडाइड को बरसा दिया जाए, तो वो क्या करता है, पानी की मॉइस्चर की जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अपने डॉट के चारों तरफ लपेट लेता है। ठीक है ना, हाँ जी, क्लाउड सीडिंग होती है ये। आंख के रेटिना पर बनी किसी वस्तु की छवि कैसी होती है? आंख के रेटिना पर बनी किसी वस्तु की छवि कैसी होती है? रेटिना पर बनी किसी वस्तु की छवि कैसी होती है? बहुत बढ़िया। देखिए, मैं इतना मानता हूं कि आप में से जो भी विद्यार्थी इस समय रेलवे का एग्जाम दे रहा होगा ना, उसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इतना कुछ पढ़ रखा है आपने कि अब रिवीजन नहीं भी करोगे ना तो भी सही कर आओगे, तो लोड मत लो अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, हाँ, अब उससे ऊपर अगर आपको तैयारी करनी है एसएससी की तो थोड़ी पढ़ाई करनी होगी, डन है? हाँ जी, मॉडर्न मेरे प्यारे साथियों, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मजेदार बात यह है कि इस व्यक्ति ने बायोलॉजी में भी काम किया हुआ है, ना केवल केमिस्ट्री में बल्कि बायोलॉजी में भी इन्होंने काम किया हुआ है, और ये भी फ्रेंच केमिस्ट थे।
ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। बताएं, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? बिल्कुल, संयोजी ऊतक। बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, मानव शरीर के अंदर चार प्रकार के ऊतक होते हैं, मस्क्यूलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल और नर्वस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तत्व जो पानी के नीचे संरक्षित किया जा सकता है, पानी में जिसको डुबो के रखा जा सकता है, वो तत्व कौन सा है? पानी में सोडियम को नहीं रख सकते, बाई चांस यहाँ पे सोडियम ऑप्शन दिया जाता तो निपट जाते हम लोग। ठीक है, जी हाँ, इसको पानी में रखा जाता है, व्हाइट फास्फोरस को। अगर इसको हवा में रख दोगे तो आग लग जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये सवाल मतलब इतना सिंपल है कि हम सबको बहुत ज्यादा बार बहुत अच्छे से आता है। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? पिगमेंट है ये, है ना? हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है ये। हाँ जी, यूरोक्रोम वर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पढ़ने में अचानक गिरावट क्यों इंगित करता है? ए सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स। अगर बैरोमीटर के अंदर अचानक कोई मीटर रीडिंग जो है वो गिर गई है, इसका अर्थ क्या निकलता है, क्या हुआ है? बताइए। बैरोमीटर में एकदम प्रेशर अगर गिर जाए तो इसका मतलब क्या निकला? यदि रीडिंग बहुत तेज गिरती है, यदि रीडिंग बहुत तेज गिरती है ना, देखिए दो चीजें हैं, पोल रॉन्ग नहीं है महाराज, सुनिए। अगर रीडिंग धीरे धीरे गिर रही है तब तो बारिश है, और बहुत तेज गिरती है तो भैया यहां पर कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ठीक है ना, दोनों में अंतर है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और क्या है इसका मतलब, सडन मतलब अचानक गिरना मतलब ठीक है, और अचानक गिर रहा है लेकिन बहुत तेज गिर रहा है। अचानक का एक तो होता है 70 90 था, 70 हुआ, 80 85 से 85 80 70, एकदम 90 से धाड़ से नीचे आए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से चीजों को समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी अवधारणा को समझाता है? न्यूटन की गति जो है उसका पहला नियम किसकी अवधारणा को समझाता है? हम्म, हम पोल बोलते हैं उससे पहले तो भैया जो है, मतलब पोल शुरू करें उससे पहले तो पोल पोल मांगना शुरू कर देते हैं लोग बाग। बहुत सही। हाँ जी, बहुत सही मेरे प्यारे साथियों। जो चल रहा है चलता रहेगा, है ना? अगर जो आराम में है वो आराम में रहेगा, यही तो हमारे आलसी होने का प्रमाण है। हम आलसी क्यों हैं? बोले जैसे हैं साहब वैसे ही रहेंगे हम। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, पूर्ण सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से बढ़ने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के प्रकाश में, मतलब अच्छे सूर्य की रोशनी में जो पैदा होते हो, वो क्या कहलाते हैं? कल कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। कल जो है वो सेरी कल्चर और ये जितने भी प्रकार के कल्चर है ना, इनके बारे में सवाल पूछा था। अब ये पौधों के प्रकार हैं, जो सूर्य की रोशनी में पैदा होते हो वो क्या कहलाते हैं, पानी में पैदा होते हो हाइड्रोफाइट, सूखे में पैदा होते हो जो आपके जीरोफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है? विबग्योर अगर पता होगा तो डेफिनेटली आप आंसर कर देंगे। और शायद कल एक प्रश्न ये भी था कि रेड लाइट पर रेड लाइट का उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब इस उस पे चौराहों पर ट्रैफिक को रोकने के लिए रेड लाइट का उपयोग क्यों किया जाता है, शायद ये था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, देखा है मैंने, ये सिग्नल पे है ना। हाँ, क्योंकि यहां पर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ जी, विबग्योर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का एक तालाब के कारण कम गहरा दिखाई देता है। जैसे कई बार अपन देखते हैं ना भाई, किसी को अपन ने
सिक्के को ग्लास में डाल दिया तो वो भी थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। हाँ जी, पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। और मृग मरीचिका का दिखाई देना हो या फिर क्षितिज के पास सूर्य का चमकते हुए दिखाई देना हो, ये सारे उसी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मानव रक्त का हिस्सा नहीं है, हम इन इन ऑप्शंस में से पूछा जा रहा है कौन सी चीज इनमें से ऐसी है जो ह्यूमन ब्लड का हिस्सा नहीं है। अंशुला, यहाँ पेंक्रियाज कहाँ आ गया बेटा लिखा हुआ? हाँ जी, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम है बेटा, ये है ना, मतलब ये अतिरिक्त रूप से डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल शब्द किसने दिया था? अब कल भी ये प्रश्न पूछा गया है और ये पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी, ये प्रश्न था कल, अगर मैं सही हूं तो। मतलब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस में ऐसे प्रश्न हम दे रहे हैं। आपको अल्टरनेट डेज में मिलते रहेंगे और इस बहाने आपको पता रहेगा कि पेपर ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या है। अरे तो ज्योति, इसमें क्या हिंट है? कल क्वेश्चन आया है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, सारे सही कर दोगी क्या? हिंट मत दो, हिंट मत दो, क्या हिंट है इसमें? मानव शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अब मैं चुप ही हूं, लो बेटा करो। चुप रहूंगा थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। हाँ जी, जिन लोगों ने तिल्ली कर दी, पता नहीं तिल्ली कैसे कर दी भाई। ब्लड ही है जो टेम्परेचर मेंटेन करने का कार्य करता है, ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में संरचना जिसमें प्रकाश को अवशोषित करने वाले वर्णक पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर वो कौन सा संरचना है या कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि वर्णकों को अवशोषित करती है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, जो कलर्स है ना, जिसकी वजह से रंग होते हैं सारे की सारे, जिन्हें आप क्लोरोफिल वगैरह कहते हैं, वो असल में क्लोरोफिल वगैरह सब चीजें क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है, ठीक है ना? हाँ जी, ये दोनों जगह पर ही शायद हम, हो, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इन दोनों में कंफ्यूज कर दिए हैं शायद हम ना आपको। गुड 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 गुड। असल में जितने भी कलर होते हैं ना, वो क्रोम वर्णक के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट का एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना? तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्लोरो और क्रोमो, जितने भी प्रकार के रंगीन वर्णक हैं, जितने भी प्रकार के पिगमेंट्स हैं, वो सब क्रोम में आते हैं, ठीक है? और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है? चलिए, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? जो रक्त के अंदर तरल भाग स्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? हाँ, इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, आजकल ये सवाल बहुत ज्यादा हिट हो रहा है। इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है भैया? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक है, ये कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आंसर है, इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर है सेल वॉल का पाया जाना, है ना? केवल सेल वॉल के हिंट से ही हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच? हाँ भाई, ये सवाल तो मुझे लगता है कि अब किसी भी क्लास के बच्चे से पूछा जाए, तो सेकंड क्लास के बच्चे से पूछोगे तो शायद आंसर दे देगा, है ना?
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सही बात है। कौन सा ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? अगेन ये प्रश्न भी ऐसा है आजकल, मतलब किसी छोटे बालक से भी पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिलियम सल्फेट के कारण पानी में कम घुलनशील होता है। बेरिलियम सल्फेट इज लेस soluble इन वाटर ड्यू टू, बेरिलियम सल्फेट पानी में क्यों नहीं घुल पाता? रीजन पूछा जा रहा है। बेरिलियम सल्फेट पानी में क्यों नहीं घुल पाता? शब्द सही से यूज नहीं किए गए हैं इसमें। हम्म। एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये गलत से यूज किया गया है इसमें। इनफ्लेमेबल एनर्जी कुछ होती नहीं है, ना ही ज्वलनशील कोई ऊर्जा होती है। विलायकन की ऊष्मा कहते हैं, वो चीज इसमें लिखी हुई नहीं है। हाँ वही सॉल्वेशन एनर्जी को विलायकन की ऊर्जा कहते हैं, खुशबू, हिंदी में ना। हाँ तुम सही लिख रही हो। हाँ जी, अब वो उसमें उसने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं। वो कौन से तत्व हैं जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो पानी ज्यादा अच्छे से अवशोषित कर पाते हैं? हाँ जी, याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। यहाँ पर एक बालक है बेचारा विकास कुमार, ये हर जगह लिख रहा है, बेटा विकास तुम इकलौते विकास हो क्या? हम तुम्हारा ईमेल आईडी बोले हुए हैं, ये बताओ तुम हैं, तुम यूट्यूब पर भी पहुंच करके यही मैसेज कर रहे होते हो, अन अकेडमी राइस टेस्ट वाउचर मेरा कब तक आएगा? अब तुम हो ही नहीं विकास, अगर वो वाले तो तुम तक नहीं आया होगा। विकास दुबे भी था ना, विकास तो बहुत सारे हैं, और विकास मोदी जी भी कर गए हैं। तो विकास तुम कौन से वाले हो? इस बात को लेकर के इतना क्या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो गुरु? ये देख लेना, तुम्हारे पास अश्योरेंस, इसलिए हम लास्ट वाले दिन जो है आपको ईमेल दिखाएंगे, उससे पहले ईमेल दिखा नहीं रहे हैं। लास्ट वाले जो है वो ईमेल भी दिखाएंगे हम, ठीक है? तुम्हारा ईमेल अगर बोला जाएगा तो ही उसके बाद में कंफर्म करना, मिल जाएगा, तुम लोड मत लीजिए। हाँ, अगर तुम्हारा नाम ईमेल में हुआ तो पक्के से मिल जाएगा। पेड़ की आयु निर्धारित करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? अब ये तो मतलब ऐसा सवाल है कि फिर से वही सवाल, बच्चों वाला सवाल है, नहीं पूछना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग्स गिन करके गोबर गैस में कौन सा प्रचुर मात्रा में होता है? गोबर गैस गैस में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में होती है? ये यही तो आधार है सीएनजी का। मुकेश कुमार कह रहे हैं कुछ लेवल ऊंचा कर दीजिए सर। बेटा हम तो कर देंगे, लेकिन फिर वही बात है कि कहीं तो हमें एक आध क्लास ऐसी रखने दीजिए जहां पर उस व्यक्ति का भी भला हो जो हमसे कम लेवल की अपेक्षा करके आता है ना? हम बाकी क्लास में बढ़िया लेवल किए हुए हैं, ठीक है, एक क्लास के अंदर हम लेवल को इसलिए थोड़ा नॉर्मल रखे हुए हैं ताकि सबका भला हो, तो एक क्लास ऐसे ही चलेगी साधारण लेवल वाली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का केवल इंफॉर्मेटिव क्लास है ये, इसमें कोई नॉलेज जो है आता होगा तो ठीक है, नहीं आता हो तो रट लेना, बस इतना ही है, ठीक है? हाँ वो तो भाई हमें भी, ऋतु हमारे साथ भी वही है। हमारी तो परेशानी ये है कि समझाने का ऑप्शन ना हो तो हम बोल ही ना पाए, और हमको तो बस अब क्या है, क्वेश्चन का आंसर टिक लगाना है, आप हमें तो क्या है, आंसर टिक लगाना है। ये सब एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर एनटीपीसी में सब ऐसा ही आता है, ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ध्वनि जो है वो अधिकतम किसमें प्रवाहित होती है? कल ध्वनि के ऊपर ही सवाल पूछा गया था कि ध्वनि की गति मिनिमम किसमें होती है, ये पूछा गया था, है ना? वैक्यूम ऑप्शन था जिसका।
हाँ मतलब आंसर मतलब वो होता ही नहीं है। जितना भी इनके अंदर से सॉलिड पोर्शन जो होगा उसके अंदर से, अब कांच सॉलिड है इसलिए सबसे ज्यादा आवाज वहां चल रही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सन ग्लास के लिए किया जाता है? सन ग्लास, जो सन ग्लासेस हैं वो किससे बनते हैं? हम भाई मनोहर सुन लिए, तुमने ज्योग्राफी की क्लास ली है, अब चुप हो जाओ। हाँ भैया, कौन मनोहर है, कौन दुखा रहा है बच्चों को? क्या कह रहा है मनोहर? हमें लग रहा है कि मनोहर कुछ पढ़ के आ गए हैं क्लास क्लास में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है, जिसमें से विद्युत जो है वो प्रवाहित हो सके? अब ये बहुत ही मतलब, सच बताएं तो हमें हमको इनमें से एक भी क्वेश्चन कराने का मन नहीं कर रहा है, बस आपकी खुशी के लिए करवा दे रहे हैं। ठीक है, अब पेपर में आता ही सवाल जब इस तरह का है तो हम क्या ही करें। हाँ जी, ग्रेफाइट के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण यह होता है। ठीक है, केरोसिन को सुचालक बना दिए, बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रातें किसके कारण ठंडी होती हैं? साफ रातें जो होती हैं वो ठंडी क्यों, मतलब वो कैसे, क्या बोलते हैं, ठंडी होती हैं, ऐसा क्यों होता है? बादल जब होते हैं तो गर्मी होती है, ऐसा क्यों होता है? ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट सिखाए हुए हैं अगर आपको याद हो तो, कि भैया यहां से जो हमारी पृथ्वी का तापमान है ये लौट करके वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, कुछ याद है? अल्बीडो वगैरह सुनाए हुए थे, उसी के कारण ये सब होता है। सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के बर्तन में संग्रहित किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को किस प्रकार के बर्तन के अंदर संग्रहित किया जाता है? नहीं तो क्या करेगा ये? कोरोजिव नेचर दिखाएगा। हाँ मतलब जला पिला देगा उसको, है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात में गैल्वेनीकरण में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? गैल्वनाइजेशन में किस चीज का उपयोग किया जाता है? ये तो सब रट रटा के बैठे हो, क्या ही पढ़ाया जाए इसमें। ठीक है, फटाफट पावर राउंड। अब इसकी जगह हम क्या है ना, 60-60 क्वेश्चंस लाया करेंगे जो फटाफट 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 हुआ करेगा, है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन सी चीज शामिल होती है? आज तो हम 40 क्वेश्चन ही लाए थे, वो खत्म होने वाले हैं बस। क्वेश्चन आंसर, और कहाँ आज अपनी पॉलिटी वाली क्लास में 10 क्वेश्चन भी खत्म नहीं हो पाए हमसे, बड़ी मुश्किल से खत्म किए 40 मिनट में। फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिठास में ऊर्जा की मात्रा होती है? जो मधुमेह के रोगी दवा लेते हैं, डायबिटीज पेशेंट, स्वीटेक्स खाते हैं वो, स्वीटेक्स। हाँ तो सपना, वहां समझाने का स्कोप है, यहाँ क्या समझाया जाएगा? शुगर फ्री खाते हैं ना लोग बाग। इंसुलिन होता है, वेरी गुड। सर्जरी के लिए कृत्रिम हृदय के उपयोग की शुरुआत किसने की थी? आर्टिफिशियल हार्ट की उपयोग की शुरुआत किसने की थी? खुशबू मूलचंदानी, साइंस चल रही है बेटा वहां भी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सब लोग रट रटा के बैठे हैं, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसमें रखने का है भी क्या ये? ट्रेन में मिलने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखो, ईयर वियर तक याद है सबको। सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया की कमी किसके कारण होती है? हाइपोकैलेमिया की कमी। इसको पढ़ के थोड़ी सी गलती संभव है, लेकिन आता होगा तो नहीं करोगे, कर दिए। एक बजे वाली क्लास है ना बेटा? बिल्कुल है, उसमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम, है ना? हाँ जी, पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, एक्सरे को किसने खोजा था? एक्सरे जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था? पीडीएफ अभी डाल दे रहा हूं इसका, है ना? ठीक है, चलिए। तो कविता फिर उसके बाद है वर्मा अयोध्या, संतोष, अजय, दिनेश, अमित, पवन, शाहरुख, करिश्मा, रिशु। ये टॉप 10 परफॉर्मर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो साथियों, मस्त रहो, बिंदास रहो। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। टिल देन टेक केयर। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना हो तो यूज कोड अंकित 10, जिसकी वजह से आप लोग मतलब आने वाले टाइम पर क्लासेस परचेज कर सकें। और फीस बढ़ रही है, अगर कोई पहले भी शामिल होना चाहे तो हो जाना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं 1 बजे।